Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting question 11 of MSO 003. अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, क्वेश्चंस नहीं देखे हैं या फिर कोई क्वेश्चन आपका मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने इस वीडियो के एंड में आपको एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा। आपको सारे क्वेश्चंस की वीडियो वहाँ पे वन प्लेस पे मिल जाएगी ताकि आप अपकमिंग एग्जाम के लिए कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो, राइट। और वन मोर थिंग, अभी आपको ऊपर आई बटन में एक इम्पॉर्टेंट टिप्स वीडियो का लिंक मिल रहा होगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके वो वाली वीडियो ज़रूर देखें बिफोर एग्ज़ाम। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होएगी कि कैसे आप अपना आंसर राइटिंग कर सकते हैं एग्ज़ाम में, कैसे आप एग्ज़ाम अपना लिख के आ सकते हैं ताकि आप और भी ज़्यादा बेटर स्कोर कर सकें। नाउ क्वेश्चन 11 इज़ ऑन नॉन रिनंसिएशन। तो नॉन रिनंसी एक सिंपल लाइन में मैं अगर आपको बता दूं तो नॉन रिनंसिएशन क्या होता है कि अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो गॉड पे, गॉड के साथ अगर आप कनेक्टेड हो, आप ध्यान लगा रहे हो भगवान का, या फिर आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाई हो अपनी लाइफ में, तो नॉन रिनंसिएशन बात करता है कि आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहो, आप गॉड के साथ एक कनेक्शन फॉर्म करके रखो। लेकिन जिस सोसाइटी में आप हो, जो आपकी लाइफ है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलीजन के अलावा भी पर्सनल लाइफ में, आप वो भी अपनी फुलफिल करो, राइट। रिलीजन या फिर कोई भी गॉड, कोई भी रिलीजन ये नहीं बोलता है कि आप अपनी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, आप उसको छोड़ के सिर्फ रिलीजन में व्यस्त हो जाओ। तो नॉन रिनंसिएशन बात करता है कि आपको बाबा नहीं बनना है, आपको जाके पहाड़ों में नहीं बैठना है, आपको जो आपका अराउंड द वर्ल्ड है उससे आपको छुटकारा नहीं पाना है, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जस्ट लाइक रिलीजन, राइट। तो ये नॉन रिनंसिएशन में बात होती है। नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, फर्स्ट पैराग्राफ आपका हमेशा इंट्रोडक्शन का रहेगा। यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया कि जब हम नॉन रिनंसिएशन की बात करते हैं तो ये कैसी अप्रोच है जो बात कर रही है कि जो आपकी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको उसमें भी एंगेज रहना है, एज वेल एज स्पिरिचुअल या फिर एथिकल गोल्स जो भी हैं आपके। आपको सोसाइटी से छुटकारा नहीं पाना है, सोसाइटी से भागना नहीं है, जो आपकी मटेरियल लाइफ है उससे आपको छुटकारा नहीं पाना है, राइट। आपको इस लाइफ में रहते हुए अपनी स्पिरिचुअल या फिर एथिकल गोल्स के साथ कनेक्टेड रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों की निभानी है, स्पिरिचुअली भी और जो आपकी सोसाइटी में है वो भी। सोशोलॉजिकली जब हम देखते हैं नॉन रिनंसिएशन, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्टडी करना कि कैसे इंडिविजुअल्स या ग्रुप इस स्पिरिचुअल एस्पिरेशन को और जो उनकी सोसाइटी के अंदर जो उनकी ऑब्लिगेशंस है, जो भी उनकी मैंडेटरी जो उनके रूल्स हैं या फिर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे उसको बैलेंस करके चलते हैं, जो कि शेप करता है कल्चरल प्रैक्टिसेस को और सोशल स्ट्रक्चर्स को। इसमें फर्स्ट आ जाएगा डेफिनेशन एंड कॉन्टेक्स्ट। अब काफ़ी सारे रिलीजियस ट्रेडिशंस रिनंसिएशन को इन्वॉल्व करते हैं, गिविंग अप मटेरियल पोजेशन, फैमिली टाइज, वर्ल्डली प्लेजर्स टू फोकस एंटायरली ऑन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, राइट। काफ़ी सारे रिलीजियस ट्रेडिशंस में होता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे इंटायरली फोकस करते हैं। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट जब हम नॉन रिनंसिएशन की बात कर रहे हैं तो हम ये नॉन रिनंसिएशन इंटीग्रेट करता है कि जो आपके स्पिरिचुअल आइडियल्स हैं उनके साथ अपनी सोशल और फैमिली लाइफ में भी पार्टिसिपेट करना, सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं जाने की बात नॉन रिनंसिएशन कर रहा है। ये एम्फसाइज कर रहा है कि जितनी भी वर्ल्डली ड्यूटीज़ हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, उन सबको निभाना अलोंग विद इनर डिटैचमेंट या फिर स्पिरिचुअल अवेयरनेस के साथ, राइट। अपने स्पिरिचुअल अवेयरनेस के साथ जितनी भी वर्ल्डली ड्यूटीज़ हैं उनको निभाने की बात नॉन रिनंसिएशन के अंदर की जाती है। हिंदुइज्म जो कि भगवत गीता में निष्कामा कर्मा के बारे में बात करता है कि मतलब कि अपनी ड्यूटीज निभाओ विदाउट अटैचमेंट टू द आउटकम, मतलब कि आपको आउटकम के बारे में नहीं सोचना है और अपनी ड्यूटीज निभाना है। तो इसको निष्कामा कर्मा बोला हुआ है भगवत गीता के अंदर। आप जैसे कि आपने ये चीज़ अगर एग्जाम में आपने एग्जाम्पल दिया है तो आप इसको अंडरलाइन करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एग्जामिनर जैसे ही ये देखेगा आपका अंडरलाइन, उसका फोकस यहाँ जाएगा और इस एग्जाम्पल के लिए या फिर इस
टर्म्स के लिए आपको वो और भी बेटर मार्क्स देगा एग्जाम में, राइट। बुद्धिज्म में जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं, अनलाइक मॉन्क्स, वो प्रैक्टिस करते हैं। मॉन्क्स तो क्या है, उन्होंने सारी वर्ल्डली जो जितने भी उनकी ड्यूटीज है वो छोड़ी हुई हैं। लेकिन जो बाकी के फॉलोअर्स हैं बुद्धिज्म में, वो एथिकल लिविंग की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, और साथ में वो सोसाइटी का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहते हैं, जो जहाँ वो अपनी फैमिली वर्क और जितनी भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अच्छे से निभाते हैं। वहीं पे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में भी लिविंग अ राइटियस लाइफ के बारे में बात हुई है। राइट लाइफ जीनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना, और फैमिली और सोसाइटी के ऊपर भी ध्यान देना, रैदर देन सब कुछ छोड़ छाड़ के एक मॉन्क बन जाना या फिर बाबा बन जाना। उसके ऊपर इस्लाम या क्रिश्चियनिटी उसको नहीं अलाउ करता है, राइट। सब बोलते हैं कि जो आपकी ड्यूटीज है, अगर आप कहीं पे जन्मे हो, राइट, तो आप जन्मे हो काम करने के लिए, फैमिली बनाने के लिए, आगे बच्चे करने के लिए, तो वो भी ड्यूटीज आपको फॉलो करनी है अलोंग विद जो आपकी रिलीजियस ड्यूटीज हैं, जो आपको गॉड से कनेक्ट होना है, तो दोनों को हैंड इन हैंड लेके चलना है। ऐसा नॉन रिनंसिएशन के अंदर बोला जाता है। अब नॉन रिनंसिएशन को अगर सोशियोलॉजिकली हम देखते हैं तो एक तो डर्कहाइम का पर्सपेक्टिव आ जाता है, जिन्होंने रिलीजन को सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह एम्फोसाइज किया एक कलेक्टिव लाइफ के लिए, जहाँ पे नॉन रिनंसिएशन रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे रिलीजन इंटीग्रेट कर रहा है इंडिविजुअल्स को सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे कोहेजन आ रही है सोसाइटी में, रादर देन। तो नॉन रिनंसिएशन इंडिविजुअल्स को सोसाइटी में ही कनेक्ट कर रहा है, सोसाइटी के दूसरे लोगों के साथ एक कनेक्शन फील करवा रहा है, रैदर देन एक इंसान को दूर कर देना, एक इंसान को जो उसकी वर्ल्डली ड्यूटीज हैं उससे दूर कर देना। तो ऐसा डर्काइम बोल रहे हैं कि जो रिलीजन है वो लोगों को दूसरे लोगों के क्लोज करता है। अब वेबर बोल रहा है कि नॉन रिनंसिएशन प्रोटेस्टेंट एथिक में भी देखा जाता है, जो वैल्यू कर रहा है हार्ड वर्क को, थ्रिफ्ट को और पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक लाइफ, ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट कर सके। गांधीयन फिलॉसफी में ये देखा गया, उन्होंने नॉन रिनंसिएशन को अपने आइडियाज में लेके आए थे अप्रिय ग्रह में, जहाँ पे उन्होंने नॉन पोजेशन की बात की थी कि हमें सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एंगेज होना है। गांधी ने शो किया था कि कैसे ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स वर्ल्डली एक्शंस में, डेली लाइफ में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। गांधी ने इस नॉन रिनंसिएशन को अपने अपरिग्रह आइडिया में भी एम्फोसाइज किया था। थर्ड आ जाता है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिनंसिएशन। तो फर्स्ट आ गया भक्ति मूवमेंट इन इंडिया। जब हम बात करते हैं कबीर और मीराबाई जैसे सेंट्स के, तो उन्होंने गॉड के साथ एक उनका हाई डिवोशन दिखता है विदाउट रिनाउंसिंग वर्ल्डली लाइफ। तो जो उनकी वर्ल्डली लाइफ, जो उनकी सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो त्यागे बिना उनकी जो डिवोशन है गॉड के थ्रू, वो हमें देखने को मिलती है। तो ये एम्फसाइज करता कि जो आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी है, जो आप गॉड से कनेक्ट कर रहे हो, वो आपको एक्सटर्नली शो नहीं करनी है। एक्सटर्नल वर्ल्ड को छोड़ के जाना स्पिरिचुअलिटी शो नहीं करता है। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर होती है और एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है उसके साथ भी आपको कनेक्शन फॉर्म करके, क्रिएट करके वो भी निभाना होता है। सेकंड आ गया सूफी ट्रेडिशन। अब सूफी मिस्टिक्स क्या है, विद इन कम्युनिटीज वो हमेशा से रहे हैं। उन्होंने लव, टॉलरेंस और सोशल एंगेजमेंट की बात की है, अलोंग विद जो उनके स्पिरिचुअल गोल्स थे उनको भी उन्होंने फॉलो किया है। तो दोनों चीज़ें साथ में देखने को मिली हैं। थर्ड आ जाएगा मॉडर्न एग्जाम्पल। जब हम ब्रह्मा कुमारी मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, तो ये ऐसी मूवमेंट्स है जो मेडिटेशन और स्पिरिचुअल अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल अवेयरनेस को कैसे अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि हम नॉन रिनंसिएशन को प्रमोट करें। अब ये ऐसे मूवमेंट्स भी नॉन रिनंसिएशन को प्रमोट कर रही है कि आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होने के लिए, गॉड से कनेक्ट होने के लिए, आपको और अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्कनेक्ट होने की नीड नहीं है। अब सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है नॉन रिनंसिएशन की, तो फर्स्ट आ गया हमारा सोशल इंटीग्रेशन। तो नॉन रिनंसिएशन हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को कि वो अपनी फैमिली, कम्युनिटी, अपने काम से कनेक्टेड रहें अलोंग विद देयर स्पिरिचुअल गोल्स, जिससे एक हार्मनी देखने को मिलती है इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के बीच में। सेकेंड आ जाएगा इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन। अब जब हम एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं कि अपने वर्क के साथ भी कनेक्टेड रहना है, तो हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी में और सोसाइटी
सोसाइटी में इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जहाँ पे नॉन रिनंसिएशन बात कर रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, सोसाइटी की डेवलपमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब हम वेबर के एनालिसिस की बात करते हैं विद इन प्रोटेस्टेंट एथिक एंड कैपिटलिज्म, तो वो बात करते हैं कैसे कि नॉन रिनंसिएशन कैपिटलिज्म ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। कैपिटलिज्म ग्रोथ सपोर्ट हो रहा है तो उससे कहीं ना कहीं सोसाइटी, बेशक से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लेकिन कैपिटलिज्म ग्रोथ हो रहा है, सोसाइटी ग्रो हो रही है। तो इन नॉन रिनंसिएशन के अंदर ग्रोथ की बात होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ। ना थर्ड आ जाएगा कल्चरल अडेप्टेबिलिटी। अब नॉन रिनंसिएशन रिफ्लेक्ट करता है कि जितने भी रिलीजियस और स्पिरिचुअल आइडियाज हैं उनको कैसे अडेप्ट किया जाए विद इन द चेंजिंग सोशल कंडीशन, जिससे कि इंडिविजुअल्स अलाउ करते हैं ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को मेंटेन कर सके अलोंग विद पार्टिसिपेटिंग इन मॉडर्न एंड अर्बनाइज सोसाइटीज। तो जितनी भी चेंजिंग सोसाइटी है, जितनी भी अर्बनाइज्ड और मॉडर्न सोसाइटी होती जा रही है, लेकिन उसमें अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी कैसे मेंटेन करनी है, ये भी हमें नॉन रिनंसिएशन के थ्रू पता चलता है। फोर्थ आ जाएगा जेंडर रोल्स। अब काफ़ी सारे ट्रेडिशंस में जो नॉन रिनंसिएशन ने हेल्प किया है वुमेन के रोल्स को एक्सपैंड करने का स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, जहाँ पे उनको अपनी फैमिली या सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के नहीं जाना है। वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए अपना जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं या फिर उनको निभा सकते हैं। तो जेंडर रोल्स में भी नॉन रिनंसिएशन ने हेल्प किया है विद इन द रोल्स। अब चैलेंजेस क्या है नॉन रिनंसिएशन के? तो फर्स्ट आ गया मटीरियलिज्म। अब ये जो मॉडर्न कंज्यूमरिज्म एरा है और जो जितनी भी मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़ है आजकल, छोटी छोटी चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई इंसान के लिए, इंसान सिर्फ मटेरियल के बारे में सोचता है। तो वो उसने स्पिरिचुअल एसेंस जो है नॉन रिनंसिएशन की, उसको कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा फीका पड़ गया वो, राइट? स्पिरिचुअल एसेंस फीकी पड़ गई है मटीरियलिज्म के सामने, मटीरियल वर्ल्ड के सामने। सेकंड आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रायोरिटीज। अब ये स्पिरिचुअल एस्पिरेशन को बैलेंस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है विद सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, क्योंकि इसकी वजह से इंडिविजुअल्स के अंदर टेंशन क्रिएट हो सकती है। स्पेशली जब हम बात करते हैं एक फास्ट पेस्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल में, उनके लिए अपनी जो स्पिरिचुअलनेस है उसको फॉलो करना डिफ़िकल्ट साबित हो सकता है इन फ्रंट ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। तो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन बढ़ने बढ़ने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल टेंशन है वो क्रिएट हो सकती है लोगों के अंदर। ना लास्ट में आ जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम नॉन रिनंसिएशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं एक सोशोलॉजिकल बैलेंस स्पिरिचुअल और सोशल लाइफ के बीच में, जहाँ पे एंगेजमेंट के ऊपर बात हो रही है कि आपको एंगेज होना अपनी लाइफ में रैदर देन विड्रॉल, रैदर देन उससे दूर भागना है। अब ये जितने भी एथिकल और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स इंटीग्रेट करते हैं डेली लाइफ में, ये हेल्प करता है कि नॉन रिनंसिएशन फॉलो करने वाले को सोसाइटी में कोहेजन लाने के लिए, सोसाइटी में कनेक्टेड फील करने के लिए और एक कल्चर को कंटिन्यू करने के लिए जहाँ पे इंडिविजुअल्स अपनी पर्सनल फुलफिलमेंट को भी परस्यू करते हैं। अब मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में नॉन रिनंसिएशन हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को इंस्पायर करने के लिए और कम्युनिटीज़ को हार्मोनाइज करने के लिए, ताकि वो स्पिरिचुअली वो एक एक्टिव सोशल पार्टिसिपेशन उनका सोसाइटी के अंदर देखने को मिले। स्पिरिचुअली भी एक्टिव है इंसान एंड सोशली भी वो एक्टिव है, ये नॉन रिनंसिएशन बात करता है। इसलिए इसको स्टडी करना सोशोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये जानने के लिए कि कैसे सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल्स एक बैलेंस लेके आ रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी और सोशल लाइफ में भी, राइट? तो ये हमारा आंसर था नॉन रिनंसिएशन के ऊपर। शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्मेट किसी भी तरीके से आंसर आ सकता है। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको लॉन्ग फॉर्मेट में आंसर प्रोवाइड कर दूं, बिकॉज शॉर्ट फॉर्म में तो आप अपने आप इसमें से इम्पॉर्टेंट छाट छाट के उस हिसाब से अपना शॉर्ट फॉर्मेट में आंसर लिख सकते हैं, राइट? तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जाम। आई होप आप लोगों को आंसर ईजी लगा होगा। मैंने अपनी अपनी तरफ से बहुत ईजी लैंग्वेज में ट्राई किया है विद मल्टीपल एग्जाम्पल्स मैं इसीलिए प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि अगर आप एग्जाम में भी सिर्फ एक इतनी बड़ी कहानी लिख के आ जाओगे तो उससे एग्जामिनर इम्प्रेस नहीं होता है। आप जितने एग्जाम्पल, जितनी थ्योरीज, जितने ये हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सोशोलॉजिकल थॉट, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आप जितना सोशोलॉजी में इनके ऊपर ध्यान देते हो ना, उतना ही आप बेटर
परफॉर्म कर सकते हो उतने ही बेटर आपका स्कोर आएगा एग्जाम में। सो दिस वाज आवर आंसर ऑन नॉन रिनंसिएशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया, एक्सप्लेनेशन आप लोगों को ईजी लगी। अगर जैसी भी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए और सपोर्ट करिए, थोड़ा सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी करिए। एंड आई विल सी यू with question 12 of MSO 003. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exams.